नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो जोशियाड़ा सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी निरीक्षण के लिए जोशियाड़ा पहुंचे। तबाही से हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत मुहैया कराई जा सके। तो 130 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लगातार खोजबीन जारी है। कुछ पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। बिजली सप्लाई को ठीक करने का काम भी चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कल धराली में बादल फटने की घटना घटित हुई, जिसने भारी तबाही यहां पर मचाई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन खराब मौसम एक बड़ी चुनौती यहां पर राहत बचाव कार्य के लिए बना हुआ है। तो मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों से ज़रूरी जानकारियां जुटाई। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को नजर आए। तो सेना के हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान में मदद ली जाएगी। लेकिन फिलहाल मौसम अनुकूल नहीं है और खराब मौसम एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। राहत बचाव कार्य यहां पर चलाया जा रहा है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार जुटी हुई नजर आ रही हैं। तो एक बड़ा हादसा उत्तरकाशी के धराली में हुआ था, जहां पर बादल फटने के चलते पहाड़ी से मलबा उफनते नाले के साथ बहता हुआ धराली पहुंच गया और कई बिल्डिंगों को इस उफनते नाले ने अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनके रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार जुटी हो जाएगा तो फिर वो टावर चल जाएगा, सारे चल जाएंगे। और एक फाइबर कनेक्टिविटी हम लोगों ने दे रखी थी। तो पहले कट का सिर्फ 2 लोकेशन पे वो सर कट अभी भी एक्सपोर्टेड है, मनाली और भटवाली। बहुत देर पहले सर हम लोगों ने वो रिस्टोर कर दिया बरेली से भटवाली पे, और 90 फीट ऑफ पोजीशन ऑफ रिस्टोर की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आज 12 बजे तक काफी अच्छी स्थिति में हम लोग होंगे। मीनाक्षी जी क्या स्थिति है वहाँ? सर हमारे दिनों से यहाँ तक अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल ऑफिसर धराली भेजे गए। 2 आईजी, 3 एसपी, 11 डीएसपी समेत 300 पुलिसकर्मी धराली के पास सूखी टॉप हर्षिल में भी भेजे गए हैं। और बता दें कि हर्षिल में भी बादल फटा था, तो हर्षिल में आपदा की चपेट में आर्मी कैंप आ गया। राजपुताना राइफल्स के 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सेना के 2 जवानों को सुरक्षित बचाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो जिस तरीके की घटना कल उत्तरकाशी में घटित हुई है, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल ऑफिसर्स को धराली भेजा गया है। 2 आईजी, 3 एसपी और 11 डीएसपी समेत 300 पुलिसकर्मी धराली भेजे गए हैं। धराली के पास सूखी टॉप हर्षिल में भी बादल फटा। हर्षिल में आपदा की चपेट में आर्मी कैंप आ गया। राजपुताना राइफल्स के 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सेना के 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो राजपुताना राइफल्स के 9 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल में भी आपदा की चपेट में यह आर्मी कैंप आ गया था। तो राजपुताना राइफल्स के 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। 2 जवानों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों को भी धराली भेजा गया है। 2 आईजी, 3 एसपी, 11 डीएसपी समेत पुलिसकर्मियों को धराली भेजा गया है। धराली में बादल फटने की यह घटना घटित हुई। भारी तबाही का मंजर धराली में देखने को मिला, जिसके बाद से लगातार प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शोभन का रुख करेंगे। शोभन, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, कहां तक ये राहत बचाव कार्य पहुंचा है और किस तरीके से इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी साहिल, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और वो मीटिंग वहां ले रहे हैं। अब बात करें नेशनल हाईवे की, तो गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित हो गया है। अब ये कहीं ना कहीं जो है आपदा राहत बचाव कार्य में कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है। अब एक जगह है गंगानी के पास, हर्षिल गंगानी के पास एक जगह है जहाँ लिंगचा नामक एक स्थान है। वहां पर जो है कल रात एक बहुत बारिश होने से वो वहां की पुलिया थी वो बह गई। अब पैदल चलना भी वहां पर बड़ा मुश्किल हो गया है। अब यही है कि वहां आपदा जो हवाई सेवा से ही आपदा बचाव कार्य होगा। और रही बात वहां की, जो बादल था कल 2 जगह से फटा है, वो सूखी टॉप पे भी और इधर खीरगंगा में भी एक बादल फटा। यहाँ पर जो है काफी नुकसान हुआ है। कई लोग लापता हैं, अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन अभी भी जारी है। और कहीं ना कहीं बारिश भी तो बाधा बनी रही है और ऐसे में रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी मदद की जा रही है। लेकिन अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वहां पर हम साधन मुहैया कराएं, कैसे करवाएं? ये बहुत बड़ी एक बड़ा प्रश्न हो गया हमारे सामने खड़ा। और इसके अलावा हवाई सेवा ही एक हमारे पास मात्र विकल्प है। ठीक है, हरीश हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य तो धराली में किया ही जा रहा है, लेकिन खराब मौसम जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर प्रशासन के सामने इस वक्त नजर आ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी कई जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी हाल फिलहाल में मौसम की जो मार है उससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में राहत बचाव कार्य करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जगहों पर भी इस तरीके की आपदा के आने का खतरा जो है वो लगातार मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में कई मिलीमीटर बारिश उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई है और उसका नतीजा आपने भी देखा कि जिस तरह से जो धराली में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, एक फ्लड आने के चलते कई जो घर हैं, दुकानें हैं, वो जमींदोज हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरी आपदा को लेकर निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे हैं। तमाम जगहों पर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आपदा जो कैंप है वहाँ पर लोगों को जो ठहराया जा रहा है, उन लोगों की हालचाल उनसे जाना जा रहा है। लोग अपने परिजनों के लिए व्याकुल हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम एहतियात जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सर्च किया जाए। अभी तक अगर हम बात करें शाहिद, तो लगभग 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सर्च किया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कई लोग लापता होने की संभावना है और लगातार जो परिजन हैं वो अपने अपने लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, अगर हम दिल्ली और तमाम जगह पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लोगों के जो परिजन जो धराली क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो तमाम संपर्क यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो कनेक्टिविटी है पूरी तरह से कटी हुई है लगातार बारिश होने के चलते। चाहे हम अलग-अलग उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। बारिश होने के चलते जो
सड़क मार्ग है वो कनेक्टिविटी से टूटे हुए हैं। लगातार जो कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम राज्य का, मुख्यमंत्री देर रात को भी वहाँ पर पहुँचे थे। एक-एक चीज़ उन्होंने अपडेट लिया है। इसके अलावा विशेष तौर पर 300 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। हरसिल और ख़ास तौर पे धराली क्षेत्र में लगाई गई है। तो कहीं न कहीं रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की मदद यहाँ पर ली जा रही है। लगातार जो लोग हैं, उनको ढूँढा जा रहा है। जिस तरह से जो लोग हैं धराली क्षेत्र के, उन्होंने अपने लोगों को खोया है। ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं इस घटना को देखते हुए और कहीं न कहीं लोग एक निराश लोग यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो आपदा हुई है, जिस तरह से जो बाढ़ यहाँ पर जो सैलाब यहाँ पर आया है उसने कई घरों को तबाह किया है, सैकड़ों लोगों की बिल्कुल। जान और इसमें चली गई हरीश, है। अगर बात की जाए, क्योंकि केदारनाथ घाटी में जिस तरीके की आपदा आई थी, उसके जो जख्म थे उन्हें एक बार फिर से कल जिस तरीके से बादल फटने की घटना घटित हुई है उत्तरकाशी में, उसने हरा कर दिया है और एक बार फिर से वो भयावह तस्वीरें सबकी निगाहों के सामने आ गई, क्योंकि बहुत ही भयावह मंजर था, भयानक तरीके से तबाही आई थी और एक बार फिर से उत्तरकाशी में भी इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है कि राहत बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा सके। तैयारियां प्रशासन ने पहले से भी कर रखी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता, ये इस घटना ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया। और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तमाम प्रयास तो यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम की मार जो है वो लगातार यहां पर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के लिए भी, क्योंकि राहत बचाव कार्य करने में भी भारी बारिश के चलते काफी ज्यादा चुनौतियां सामने आ रही हैं। 2016 की जो घटना हुई थी केदारनाथ त्रासदी की, वो कहीं न कहीं उसके जख्म जो हैं वो जून में जो त्रासदी हुई थी, 16-17 जून की जो त्रासदी है वो दोबारा से कहीं न कहीं रिपीट होने को दिखी है। बिल्कुल वही मंज़र यहाँ पर देखने को मिला है, एक बड़ा सैलाब जो जिस तरह से जो यहाँ पर जो सैकड़ों घर थे, लोगों के आशियाने थे, होटल्स थे, लोगों का व्यवसाय था, पूरी तरह से चौपट हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जमींदोज़ हो गया है। हमने खुद देखा है मकानों को उड़ते हुए, तो ऐसे में ये साफ है कि कहीं न कहीं अब सरकार जो है यहाँ पर बहुत एक्शन मूड में है। लगातार मुख्यमंत्री क्षेत्र में बने हुए हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मुख्यमंत्री हैं। जो यहाँ पर जो राहत और बचाव जो कार्य है वो लगातार जोरों पर किया जा रहा है। देर रात को भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई हैं। 2 आईजी यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 3 एसपी और 11 डीएसपी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो सेना है, साथ ही साथ पुलिस के जो 300 से ज़्यादा जो कर्मी हैं, उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। लगातार रात और दिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि किसी भी हाल में जो लोग हैं, जो बचे हुए हैं, जो ज़िंदगी को तलाश रहे हैं, उन तक पहुँचा जा सके, उनकी ज़िंदगी वापस लाई जा सके। तो ये पूरी कोशिश सरकार की है और मुख्यमंत्री खुद धरातल पे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। लगातार उन लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, जो बेस कैंप यहाँ पर बनाया गया और सबसे बड़ी बात है कि एयर फ़ोर्स की मदद यहाँ पर ली जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर कोई भी ज़ख्मी अगर लोग हों, जो लोग घायल हों, उन लोगों को किस तरह से उनको बचाया जाए और ऋषिकेश एम्स की बात करें, वहाँ पर बेड उनके लिए रखे गए हैं। देहरादून के जो तमाम जो अस्पताल हैं, वहाँ पर भी उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ की गई हैं कि अगर घायलों को यहाँ पर मदद अगर चाहिए हो, तो उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया जाए, देहरादून तक पहुँचाया जाए, एयरलिफ्ट उनको यहाँ पर से किया जाए, ताकि लोग हैं जो हैं वो उनको बचाया जा सके। तो कहीं न कहीं अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लगातार मुख्यमंत्री क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हवाई निरीक्षण भी उन्होंने किया है इस दौरान। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है, जहाँ पर जो बेस कैंप बनाए गए हैं, जो राहत कैंप बनाए गए हैं, पूरी-पूरी कोशिश है सरकार की कि जो भी व्यक्ति हैं, अंतिम व्यक्ति जो हो, उस तक पहुँचाया जा सके और लोगों को हर संभव जो मदद है, वो यहाँ पर दी जाए। क्योंकि एक बड़ी घटना उत्तराखंड के धराली में हुई है, तो इसी को कहीं न कहीं जो एक्शन मोड में सरकार दिख रही है, सरकार की तमाम जो अ, म एजेंसियाँ हैं, वो लगातार मौके पे हैं, हमारे साथ यहाँ बने पर हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन किया शोभन, जा रहा है। धराली के पास सूखी टॉप हर्षिल में भी बादल फटने की घटना घटित हुई थी और बताया जा रहा है कि इसके चपेट में आर्मी का कैंप आ गया था। राजपूताना राइफल्स के नौजवान भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। 2 जवानों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहां पर भी लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू अभियान, क्या जानकारी? शोभन, सुन पा रहे हैं आप? जी साहिब, मैं शोभन, आपको बता दूं
कि सूखी टॉप पे जो हर्सिल में जो ये वो फटा था, कल बादल फटा था, हाँ। वहां पे भी आर्मी का बेस कैंप था, वहां पर भी कई लोग मिसिंग है। उनकी भी अभी खोजबीन जारी है। एक दो लोगों को बचाया गया है। बाकी अभी जो है तकरीबन जो है 20 से 25 लोग वहां पर भी अभी मिसिंग है। और जहां तक जो बात है, ये पहली कोई आपदा नहीं है। 1978 की दोबारा ये घटना वहां रिपीट हुई है। 1978 यानी कि 47 साल बाद। उस समय तो इतनी जनधन की हानि नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा अति अति एक बार हम कह सकते हैं इस बार जो वहां पर जो घटना घटी है, उस घटना में जो इतनी जो जिंदगी जो मौत की गाल में समा गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोचने योग्य विषय है। और जो जिस प्रकार की जो आपदा है, इससे हमें अभी भी आगे अगर हमें इससे सीख नहीं मिली, तो आने वाले समय में इसका और भी स्थिति हमको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और शोभन, सही कहा आपने कि त्रासदी की बात करें, आपदा की बात करें, तो इन पर किसी तरह का कोई जोर नहीं चलता है। और यही वजह है कि कल जिस तरीके की भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश यहाँ पर राहत बचाव कार्य के तौर पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रकृति इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। और साफ तौर पर प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि मौसम लगातार खराब बताया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। केंद्र की तरफ से भी हर मदद मुहैया कराने का आश्वासन यहां पर मिला है, लेकिन फिर भी स्थितियां काफी गंभीर हैं, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। और जब तक मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक राहत बचाव कार्य को भी करने में काफी चुनौतियों का सामना यहां पर प्रशासन को करना पड़ रहा है। जी साहिल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बार प्रशासन भी ऐसे में, ऐसी बारिश में प्रशासन भी करे तो करे क्या। अब रही आपदा प्रबंधन समिति, ये लोग सब वही है, लगे हैं, सब लोग कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मौसम जो है कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है, और ऐसे में रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। पर वहां पर जो मुख्यमंत्री जी जो है कंट्रोल रूम में उत्तरकाशी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, वहां पर बैठे हैं सभी से जो है। और कल रात को एक देर शाम वहां पर अनाउंसमेंट भी करवा दिया गया है। वहां पर जो जो नदी नाले के जो निकटतम जो लोग बसे हुए हैं, उनको वहां से खाली करवा दिया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, कि कहीं ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसको संज्ञान में लेते हुए उनको वहां से हटाए गए, उनको अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है, कहीं ऐसी त्रासदी दोबारा देखने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती, बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना है। और ये जो आपदाएं, ये किसी को बता करके नहीं आती हैं। ये समय है, जब कभी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल। हरीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से राहत बचाव कार्य तो यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मौसम फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और कल जिस तरीके का भयावह मंजर हमने उत्तरकाशी में देखा है, उसके बाद जहां जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कई जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। व्यापक कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई बड़ी आपदा यहां पर अगर आती भी है, तो उससे कम नुकसान हो। और यही वजह है कि अब तमाम जरूरी दिशा निर्देश यहां पर, चाहे वो सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, उनकी तरफ से दिए गए हैं। अधिकारी लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो सावधानी बरतें, और जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जिस तरह से साहिल आपने कहा कि लगातार मौसम खराब है, ऐसे में रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। जो बचाव दल हैं, उनको भी काफी मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। तमाम कोशिश यहाँ पर की जा रही हैं। जो जितने भी जो दल हैं, वो अपनी अपनी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से लबोलर्ज है। और जिस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें जितने भी संभव है, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, जिन लोगों तक पहुँचा जा सकता है, उन तक पहुँचने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लगातार बारिश होने के चलते कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ते हैं, वो भी कई जगहों पर डैमेज हुए हैं, उनको भी ठीक किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जेसीबी मशीन भी लगाई जा रही हैं। लेकिन बारिश के हालात में बहुत बड़ी चुनौती इस समय राज्य सरकार के सामने है, प्रशासन के सामने है, जो बचाव दल हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन चुनौतियों को कहीं न कहीं पार करते हुए जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचने की, जो लोग घरों के अंदर फंसे हों, जो लोग मलबे में जिनका घर दब गया हो। माना जा रहा है कि कई लोग ये भी हो सकता है कि अपने घरों में
महसूस हो सकते हैं, क्योंकि जो मलबा है चारों तरफ से मलबे ने घेरा हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों तक पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। रही बात अगर हम प्रदेश के अगर तमाम हालातों की बात करें, तो इसमें चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी कई जगहों पर बारिश होने के चलते जो रोड हैं वो डैमेज हुए हैं, खराब हुए हैं। रोड लैंडस्लाइड हुआ है, जो पैदल रास्ते हैं वो टूटे हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है वो कई जगहों पर बाधित हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस समय उत्तराखंड में देखने ठीक। को मिल रही हैं। और जो स्कूल हैं, स्कूल भी कई जगहों पर बंद किए गए हैं। लगभग 9 जनपदों में आज स्कूल पूरी तरह से बंद रखे गए हैं, कि जिस तरह से अगर इस तरह से अगर इस चीज़ों की अगर इस तरह की आपदा की अगर पुनरावृत्ति होती है तो कम से कम हानि हो सके। जी। शोभन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभन, उत्तरकाशी में जिस तरीके से ये आपदा आई और उसके बाद लगातार राहत बचाव कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से कहा है कि सेना की मदद भी यहाँ पर ली जाएगी, सेना के हेलीकॉप्टर से भी राहत बचाव कार्य यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके की चेतावनी दी गई है, जिस तरीके का खराब मौसम है, तो सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद लेना भी यहाँ पर मुनासिब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के संपर्क में भी कई अधिकारी बताए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि लगातार मौसम विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या स्थिति इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से बताई जा रही है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है? जल्दी। साहिल, मैं बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जो अभी अभी जो ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया है, वो कहीं ना कहीं जो है सत्य साबित हो रहा है। यहाँ बारिश भी हो रही, खूब बारिश हो रही है, और ऐसे में रेस्क्यू में तो बाधाएं उत्पन्न हो ही रही हैं। लेकिन सड़क मार्ग भी जगह जगह बाधित होने से वहां पर जो हमारी जेसीबी मशीन उनको खोलने का काम कर रही है। लेकिन अगर हम सामान, रसद, सामग्री इत्यादि की अगर बात करें तो ये पहुंचाना नामुमकिन हो गया अभी। अब इसके लिए तो हमें सेना का हेलीकॉप्टर की अगर मदद लेंगे तो लेंगे कैसे? ऐसे में तो बारिश हो ही रही है, और बारिश जब तक नहीं रुकती है तब तक ये मुनासिब है, तब तक ये होना पॉसिबल नहीं है। शोभन, वही लगातार हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर फिर भी चलाया जा रहा है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की सराहना यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि इतनी जटिल परिस्थितियों में भी वो जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उनका पता लगाया जा सके और उन तक राहत यहाँ पर मुहैया कराई जा सके। साथ ही साथ अगर हर्षिल की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो आर्मी कैंप इस बादल फटने की बाद जो इसकी चपेट में आया था, इस आपदा की चपेट में आया था, वहाँ पर भी राजपुताना राइफल्स के 9 जवान बताया जा रहे हैं कि लापता है। उनकी भी खोजबीन लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है और स्थितियां जो है वो काफ़ी जटिल बनी हुई है। लेकिन सराहना करनी होगी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ऐसी जटिल परिस्थितियों में भी लोगों को बचाने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल साहिल, आपने सही कहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऐसे में बड़े चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और जहां तक आर्मी बेस कैंप की बात है, वहां पर भी कल जो है बादल फटा था और बादल में जो है वहां पे दो लोगों को बचा लिया गया है। बाकी अभी जो बताया जा रहा है कि 19 से 20 लोग जो है अभी वहां लापता है, उनकी खोज जारी है। ठीक है। और आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन, ये सारी एजेंसियां जो है वहां पर काम कर रही हैं, लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। जो लोग घरों में अभी जमींदोज हैं, फिलहाल अभी जो घरों में फंसे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे के वहाँ जो दलदल बना हुआ है उस पर जो है आगे की कार्रवाई करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, और ऐसे में उनको बचाना भी बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। चलिए शोभन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार राहत और बचाव कार्य उत्तरकाशी में जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, निरीक्षण उन्होंने किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन फिलहाल जो खराब मौसम है वो राहत और बचाव कार्य में बड़ी अड़चन बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौसम थोड़ा सा सुधरे और राहत बचाव कार्य में और ज़्यादा तेजी लाई जाए। सेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद लेने की बात यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। लेकिन फिलहाल खराब मौसम एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और राहत बचाव कार्य के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।